हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज के ऊपर जो सुन के आपका दिल और दिमाग दोनों ही कहेगा वाह। तो चलिए पहले न्यूज की तरफ। और ऑब्वियसली पहला न्यूज आ रहा है GTA 6 के ऊपर और इसका ट्रेलर आ रहा है 5 दिसंबर। आप एक बार सोचिए, ऐसा कौन सी गेम है जिसका ट्रेलर आने पे इतना एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है जो आपके सामने ही है। और हो ना भी क्यों, GTA 5 लास्ट आया था ऑलमोस्ट 10 साल पहले। उसके बाद जो न्यूज आ रहा है वो काफी एक्साइटिंग हो सकता है आपके लिए। तो पहले मैं बता देता हूँ, जब Windows 10 आया था उसके बाद क्या कैंपेन चला, इसके बाद और कोई विंडोज नहीं आएगा। फाइनल विंडोज की बात कर रहा हूँ मैं। एंड उसका रियलिटी आपके सामने है, 11 चला आया। एंड नाउ एक और न्यूज आया, गेस व्हाट, वो किसके लिए होंगे? ऑब्वियसली Windows 12 के ऊपर। और Windows 12 ऐसा नॉर्मल तो नहीं होगा। सो नाउ लेट मी टेल यू समथिंग फॉर इट। ये बेसिकली Windows 12 जो होगा वो AI को फोकस करेगा, AI रिलेटेड जो सब कस्टम चल रहा है। लेकिन यही नहीं, हम अभी से जो ARM बेस्ड CPU देख रहा है मेनस्ट्रीम मार्केट के लिए, जैसे कि मैक हो गया, विंडोज मशीन हो गया, इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो आप सभी लोग जानते हैं x86 के साथ कितना कंफर्टेबल है। लेकिन ARM बेस्ड जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा पॉपुलर अभी तक तो नहीं हुए। लेकिन सामने इस फ्यूचर में जो प्लान चल रहा है ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं अगर इसका इम्प्लीमेंट सही से हो पाए तो। और ये कितना एक्साइटेड है आप एप्पल का सिलिकॉन देख के ही बता सकते हो। उनका जो M1, M2 एंड M3 सीरीज का चिप्स है ये कितना पावरफुल हो चुका है आप भली भांति ही जानते हो। लेकिन मैक डिवाइस के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। रिसेंटली क्वालकॉम ने एक चिप्स अनाउंस किया जो बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है विद लो पावर के साथ। एंड ऑलरेडी एनवीडिया भी ARM CPU के साथ कुछ कर रहा है। और कुछ कर रहा है मतलब बहुत कुछ कर रहा है जो सीधा AMD और इंटेल का चिप्स को डायरेक्टली टक्कर दे सकते हैं। जो ऑब्वियसली हमारी तरह बजट एंड लो आर कैटेगरीज के यूजर है, लो एंड डेस्कटॉप और लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए तो ये वरदान साबित हो सकते हैं। प्लीज माफ करना, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। और आप सभी को पता है वर्तमान में AI कितना एडवांस हो चुका है, जिसके लिए आपको i9 4900 के RTX 4090 नहीं चाहिए, नॉर्मल डिवाइस से ही काम हो सकते हैं। उसके बाद जो न्यूज आ रहा है वो एनवीडिया सेंट्रिक होगा और ये बेसिकली लीक है जो स्पेशली होगा चाइना के लिए। और चाइना के ऊपर सैंक्शन और रेस्ट्रिक्शन लगी है RTX 4090 GPU के ऊपर। अगर आपको ये सीन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, RTX 4090 के ऊपर US गवर्नमेंट की तरफ से फुल्ली रेस्ट्रिक्शन लगी है। ये कार्ड चाइना में नहीं बिक सकते। बेसिकली सिर्फ यही कार्ड नहीं, जो टॉप एंड कार्ड होगा एनवीडिया की तरफ से तो वो नहीं बिक पाएगा चाइनीज मार्केट में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंटल इशू। उसके बाद भी थोड़ा बहुत और भी प्रॉब्लम आया। लेकिन फिलहाल जो न्यूज आ रहा है ये 4090 होगा, लेकिन थोड़ा कट डाउन वर्जन होगा। लेकिन स्पेक वाइज फिर ना के बराबर है। ओनली चेंजेस ऑन डाइस वेरिएंट। जो आपके आसपास में देख रहे हो वो AD102-300 GPU आप देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे होगा 250, बस इतना ही। और उसके साथ चिपका दिया D और फुल नेम होगा RTX 4090D। आप ड्रैगन भी कह सकते हैं। और ये बात कंफर्म किया मेगा साइज CPU। उसके बाद जो न्यूज आ रहा है वो भी चाइना से और ये प्रेस रिलीज है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, लेकिन चाइनीज चिप मेकिंग कंपनी लॉन्गसन 2 डेस्कटॉप लेवल का CPU लॉन्च किया, एग्जैक्टली अनाउंस किया, जो बेस्ड ऑन 14 नैनोमीटर एंड 12 नैनोमीटर के ऊपर। और ये CPU 4 कोर 8 थ्रेड, TDP थोड़ा कम है, जो 3A 6000 होगा उसके TDP 50 वाट होगा और जो 3A 5000 होगा उसके ओनली 35। 16 MB का लेवल 3 कैश, 3200 मेगाहर्ट्ज मेमोरी सपोर्ट। और अगर सॉकेट की बात बताऊं तो क्लेम कर रहा है FCBGA 1190 और 5000 के लिए FCBGA 1211। आपका नॉर्मल इंटेल और AMD का मदरबोर्ड पे नहीं चलेगा ये। नाउ आते हैं इसका मेन पॉइंट पे, बेंचमार्क में। अगर मैं आपके साथ इसका बेंचमार्क शेयर करूँ तो आपको पहले बिलीव नहीं होगा। तो पहले बता देता हूँ, ये Core i3 10100 के साथ कंपेयर किया और ऑल्सो भी Core i5 लेटेस्ट 14600 के भी इसमें शामिल है। बात करते पहले
i3 6000 की ये 2.5 GHz लिमिट परफॉर्मेंस किया, जो Core i3 10100 के 2.5 GHz लिमिट पे ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन अगर हम इस i3 को चला के देखें तो ये पोटेंशियल क्रॉस कर जाएगा इस लिमिट को, लेकिन 2.5 GHz लिमिट पे ये सिमिलर तो नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस कर रहा है। ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन यही नहीं, अगर मैं i5 14600K के साथ कंपेयर करूँ 2.5 GHz लिमिट पे, तो वही एक ही और सिमिलर टाइप की रिजल्ट आ रहा है स्पेक CPU 2016 में, जो स्केरी बात इंटेल और AMD के लिए। अगर ये CPU कंपनी सक्सेसफुल हो जाए तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस CPU कंपनी के ऊपर? लिखिए नीचे कमेंट में। CPU का बात हो रहा है, क्यों ना एक और CPU के बारे में बात करते हैं, और ये बेसिकली डेटा सेंटर ग्रेड CPU के ऊपर। बेसिकली ये एक ARM बेस्ड सर्वर ग्रेड CPU, इसका नाम है Ampere। ये बेसिकली फेस कर रहा है कुछ प्रॉब्लम ARM64 लिनक्स कर्नेल के ऊपर, वो भी सॉकेट सिस्टम और कोर काउंट के ऊपर, क्योंकि ये CPU 192 कोर ऑफर कर रहा है। इसका थ्रेड होगा डबल, इसमें 384 टोटल थ्रेड होगा, जो सिस्टम में कंपेटेबल नहीं है। अगर ये 2 सॉकेट में होता तो अलग बात होते, लेकिन फिलहाल इस मॉन्स्टर के लिए तो कम करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि फ्यूचर होगा ARM बेस्ड CPU का। आप समझ पा रहे हो, 192 कोर। उसके बाद जो न्यूज आ रहा है वो भी एनवीडिया की तरफ से, और ये एक लीक है, और लीक सोर्स है कोपर्ट 7 किमी, जिसका जिक्र हर लोग करते। तो बेसिकली उन्होंने जो बताया 2025 में जो सर्वर ग्रेड और डेटा सेंटर के लिए जो GPU आएगा, उसका कोड नेम हो सकते हैं वेरा रूबेन। और आपको तो पता ही होगा, एनवीडिया बेसिकली उनके GPU का जो कोड नेम होता है वो बेसिकली साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के ऊपर ही रखते हैं। तो इस बार ब्लैकवेल के बाद आएगा वेरा रूबेन, जिन्होंने वर्क किया लोयल ऑब्जर्वेटरी से, और जो GPU के कोड नेम होगा R100 से शुरू होगा, GR100 भी हो सकते हैं और X भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, वो जो आप टाइमलाइन देख रहे हो, इसमें पहले लीक आ रहा था RTX 5090 के जो ग्राफिक्स कार्ड हो गए, RTX 50 क्लास भी हम बोल सकते हैं। तो ये न्यूज आ रहा था ये 2025 में आएगा, लेकिन ये शिफ्ट होकर 24 में आएगा, और उसके बाद वेरा रूबेन सीरीज की GPU आएगा। इट्स मीन एवरी सिंगल ईयर एनवीडिया वुड बी रिलीज देयर इंडस्ट्री ग्रेड GPU। ऑब्वियसली ये आम लोगों के लिए और आम गेमर के लिए नहीं आएगा, वो तो रिदमिक पैटर्न में आएगा 2 साल के बाद। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरा आपको तो पता ही होगा, अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज मेंशन कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम एंड बाय बाय।